कि घोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है। देखो चलो समझो। अब मैं अगर कहूं आपसे कि घोष वर्ड क्या होता है तो मैं आपसे कह सकता हूं मेरे दोस्त कि घोष वर्ड वह वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख में कंपन उत्पन्न होता है। तो मुख में कंपन उत्पन्न होगा तो वह घोष वर्ड होंगे, मुख में कंपन उत्पन्न ना होगा तो वह क्या होंगे, वह आपके अघोष वर्ड होंगे। इस बात को समझना। तो अगर घोष को ही दूसरा नाम क्या कह सकते हैं तो मेरे दोस्त हम घोष को क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे सर घोष को हम सघोष भी कह सकते हैं। तो बहुत जगह आपको सघोष भी दिखेगा। तो घोष मतलब होता है कंपन, तो कंपन उत्पन्न होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर घोष वर्ड होगा, और जहां पर कंपन उत्पन्न नहीं होगा वहां पर अघोष होगा। अच्छा, स्वर सभी लोग जानते हैं, तो जितने भी आपके स्वर होते हैं वह सभी कहां पर आते हैं, वह सभी आते हैं घोष वर्डों में। अभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अभी हमने बताया था स्पर्श व्यंजन जो होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं उनमें से वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा वर्ड कहां पर चला जाता है, घोष में। या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, और ये अंतस्थ व्यंजन कहां पर जाते हैं, आपके घोष में। और ऊष्म व्यंजन का हा, ऊष्म व्यंजन का मेरे दोस्त हा जो है वह कहां पर चला जाता है, ऊष्म व्यंजन का हा भी आपका चला जाता है घोष में। और अनुस्वार का अंग, अनुस्वार का अंग भी यहां पर चला जाता है। अब आते हैं हम अघोष में। अघोष का मैंने क्या बताया आपको, अघोष वह वर्ड होते हैं जिसमें मुख में क्या होता है, आपका कंपन उत्पन्न नहीं होता है। अगर मैं कहूं आपसे यहां पर तो आप समझने का प्रयास करना कि वर्ग का पहला और दूसरा, तो स्पर्श व्यंजन में का वर्ग में वैसे कह दूं, का वर्ग में का पहला अक्षर क्या है, का है, और दूसरा अक्षर क्या है, खा है। तो का और खा यहां पर आ जाएगा क्योंकि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। तो याद रखना किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है, अघोष होता है। ऊष्म व्यंजन का सा, सा और सा, ये तीनों सा ऊष्म व्यंजन के अघोष में जाते हैं। हा को छोड़कर, हा कहां जाता है, घोष में जाता है। ये आपको टेबल आपके दिमाग पर बिल्कुल छपी होनी चाहिए। उसके बाद आपका आप कहेंगे सर अनुस्वार का जो आपका अयोग वाक्य का क्या होता है, ये क्या है आपका, ये तो अनुस्वार था और ये क्या है विसर्ग, तो यहां पर आ जाता है। आगे आते हैं अल्पप्राण। अच्छा, अल्पप्राण को समझते हैं। अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब होता है वायु। तो जिसका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारी कम मात्रा में मुख से निकलती है उनको ही कहते हैं। अब जैसे सभी स्वर, अब सभी स्वर की संख्या कितनी है, 11। तो सभी स्वर यहां पर आपके क्या आ जाएंगे, आपके अल्पप्राण में। वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड कहां पर जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर इसमें। तो अल्पप्राण मतलब पहला तीसरा पांचवा। अब वैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल के थ्रू समझना। जैसे मैं का वर्ग की बात करता हूं, का वर्ग का पहला का, खा, गा और आपका ये आखिरी वर्ड है ये। तो ये पहला तीसरा और पांचवा ये वर्ड आपके कहां जाएंगे, ये आएंगे यहां पर। जैसे का उच्चारण करिएगा तो कम, का उच्चारण कर रहे हैं तो कम अल्प प्राण निकल रहा है का। खा में ज्यादा निकलता है तो महाप्राण में चला जाएगा, कम निकला। फिर उसके बाद आपका पांचवा वर्ड आ गया। इसको आप समझ चुके होंगे यहां तक, ठीक है। इसको आप यहां तक क्लियर बिल्कुल समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगर, तो देखते हैं यहां पर हमारा क्या आता है। यहां पर आपके अंतस्थ व्यंजन सारे आ जाते हैं और उसके बाद आपका यहां पर अंग आ जाता है। महाप्राण की जब हम बात करते हैं तो महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आ जाता है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन के आपके चारों वर्ड आते हैं, सा 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 हा। अच्छा, यहां पर घोष में हा केवल आ रहा था ऊष्म का, लेकिन यहां पर ऊष्म का कुछ भी नहीं आ रहा है, ऊष्म का महाप्राण में चला जा रहा है जहां पर प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है। तो आप जब वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ड किसी भी वर्ग का उठाएंगे और दूसरा और चौथा वर्ड देखेंगे तो उच्चारण करने पर वायु क्या होगी, अधिक मात्रा में निकलेगी। तो अब आप यहां पर कहें सा 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 हा और उसके बाद आपका ये विसर्ग का आ जाता है। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। घोष वर्ड